ऐसे में बहुत सारा सुनने को आता है कि यार अगर तुम सोया खाओगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा मैन बूब्स आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप 1 किलो डेली नहीं खा रहे हो तब तक मैन बूब्स का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप हाईएस्ट लगभग 250 ग्राम या 300 ग्राम खा सकते हो, बट उतना किसी को ज़रूरत ही नहीं है। और कोई बंदा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही खाएंगे, 150-200 ग्राम। मैं 200 ग्राम डेली खाता हूँ, मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि ये सेफ़ है। हाय गाइस, दिस इज सैफ, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मैन बूस्ट की प्रॉब्लम के बारे में। आपको अगर रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा, क्योंकि ओवरऑल आपका जब फैट बॉडी का बढ़ता है जैसे 20%, 25%, 30%, जैसे जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऊपर जाते जाता है तो आपको मैन बूस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपको ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये कम होगा। एंड सेकेंड, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है फास्ट फूड। जितना भी अगर बाहर का आप कोई फूड देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप मैदे वाला खा रहे हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ये अवॉइड करते हो तो देन आपको वर्कआउट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको वर्कआउट बहुत अच्छा रहेगा तो देन ये काम करेगा। तो आपको वर्कआउट में क्या क्या करना है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज आपको डिक्लाइन चेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्लाइन चेस्ट ही ऐसा है जिसमें आपका दिखता है मैन बूस्ट। उसमें सबसे ज़्यादा आपको जरूरी है कि आप डिक्लाइन बेंच करो। एंड डिक्लाइन बेंच प्रेस में एक और प्रॉब्लम रहता है, या कोई भी वर्कआउट में एक और प्रॉब्लम रहता है कि सही से ट्रेन नहीं करते हैं। एक होता है कि ट्रेनिंग आपको प्रॉपर करना है एंड आप एक बहुत ज़्यादा गलत फॉर्म में कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका वो चेस्ट ट्रेन नहीं हो पाता है। तो ट्रेनिंग प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। अब जब भी ये कर रहे हो तो इसे प्रॉपर 1 सेकेंड का होल्ड दो, देन अप। इसेंट्रिक थोड़ा सोलो होना चाहिए, इसेंट्रिक थोड़ा सोलो होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक आप थोड़ा फास्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसेंट्रिक सोलो रखो। एंड 2 सेकेंड का होल्ड। जैसे आप अगर होल्ड करते हो तो वो आपका मसल टारगेट होता है। एंड दूसरा चीज़, आप हमेशा वेट चेंज करते रहो। जैसे मैं ये अभी 10 किलो से कर रहा हूँ तो मैं इसमें 2.5 किलो ऐड करूँगा, फिर तीसरा सेट में 5 किलो ऐड करूँगा। तो आपका वेट इंक्रीज होते रहना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका मसल का, आपका लोअर चेस्ट को स्टिमुलस मिलते रहेगा, तो वो ज़रूरी है। सेकेंड, आप डिक्लाइन करो। डिक्लाइन में ये होगा कि आपका टारगेट होगा एंड उसका भी सेम होगा कि आपको कॉन्सेंट्रिक में फास्ट लेके जाना है एंड इसेंट्रिक में आपको स्लो लेके जाना है। लाइक कॉन्सेंट्रिक में फास्ट गए, इसेंट्रिक में स्लो। इस टाइप में इसमें भी आप 3 सेट लगाओ, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपका मैन बूस्ट से रिड्यूस होते हुए दिखेगा। थर्ड है गाइज कि आप अपना कैलोरी ट्रैक करो। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से जिम कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरा फैट क्यों नहीं कम हो रहा है, सबसे पहले आप कैलोरी ट्रैक करो। एंड सेकेंड चीज़, मैं ज़्यादातर लोगों को देखता क्या हूँ कि उनका डाइट में सिंपल कार्ब बहुत ज़्यादा रहता है। सिंपल कार्ब नहीं रखना है। सिंपल कार्ब, आप बाहर का बहुत सारा फूड खा रहे हो, आप तले भुने हुए चीज़ खा रहे हो, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, आपका वो बढ़ता ही रहेगा। और सिंपल कार्ब वैसे भी बहुत ज़्यादा लेना बहुत दिक्कत करता है बॉडी को। बॉडी आप जैसा ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे वो नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब रखो, जैसे ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, शकरकंद हो गया, केनुआ हो गया। तो ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्ब बहुत सारा चीज़ है जिसको आप ऐड करके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको ये सारा चीज़ करना होगा, देन आपको कुछ फ़र्क पता चलेगा। अगर आप ये सब चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो, शॉर्टकट का बहुत सारा दवाई भी चला हुआ कि ये अगर दवा लोगे तो फिर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ काम नहीं करने वाला, वो सब सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो सबसे आपको दूर रहना है। फोर्थ है गाइस वेजिटेरियन लोगों के लिए, क्योंकि एज ए वेजिटेरियन मैं भी समझ सकता हूँ कि प्रोटीन इंटेक पूरा करना कितना मुश्किल हो जाता है। और आप अगर स्टूडेंट हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम में बजट नहीं होता है। ऐसे में बहुत सारा सुनने को आता है कि यार अगर तुम सोया खाओगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा मैन बूब्स आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप 1 किलो डेली नहीं खा रहे हो तब तक मैन बूब्स का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप हाईएस्ट लगभग 250 ग्राम या 300 ग्राम खा सकते हो, बट उतना किसी को ज़रूरत ही नहीं है। और कोई बंदा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही खाएंगे, 150-200 ग्राम। मैं 200 ग्राम डेली खाता हूँ, मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये सेफ़ है। आप लगभग 300 ग्राम तक खा सकते हो, ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और ये बहुत सारे लोग फैला के रखे हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। वो लोग को नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि सोया खाने से ये प्रॉब्लम या वो हो जाएगा। मुझे कभी नहीं हुआ,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा लिमिट क्या है, मुझे कितना तक रखना है सोया सेफ रहेगा। क्योंकि सोया ये एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चीप है, जिससे आपको हाई प्रोटीन डाइट मिलता है, तो आप इसको ऐड करो, मीट पे ध्यान नहीं दो। अगर आप मीट पे ध्यान दोगे तो आपको ही प्रॉब्लम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लिमिट में हो और आपको बाहर का फूड को अवॉइड करना है, देन आप सोया खा सकते हो। दैट्स इट गाइस, ये था वीडियो मैन बूस्ट के बारे में। अगर आपका जितना भी बॉडी फैट परसेंट है या अगर आपका बहुत ज़्यादा सफ़र करे हो तो ये आपको फॉलो करने के बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट आपको कंसिस्टेंट फॉलो करना है, आपको कम से कम शुरू में 4 महीना का टारगेट रखना है, क्योंकि 4 महीने के बाद ही दिखेगा। आपको डाइट अच्छा से फॉलो करना है, आपको बाहर का फूड को अवॉइड करना है, आपको वर्कआउट सही से करना है, देन ये आपको ठीक होते हुए दिखेगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी शॉर्टकट चाह रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्टकट भाई शॉर्टकट ही रहता है, वो कभी नहीं काम करता। एंड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। इसी तरह मैं आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके गाइज, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।